Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic would be cause of action, and we will be sharing our thoughts that what is cause of action. Cause of action को उर्दू में बिनाए मुकदमा कहते हैं. बिना का मतलब होता है बेसिस. सो बेसिस ऑफ द सूट है ये वो बेस है, ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर एक मुकदमा खड़ा हुआ है. एक मुकदमा खड़ा कैसे होता है? ग्रीवियंस या शिकायत पैदा होती है सबसे पहले किसी शख्स को जो कोर्ट से रब्ता करता है. Because nobody can go to the court as a matter of joy. Obviously, it is compulsion. Somebody has to approach the court because he or she has the grievance. So grievance जो है, शिकायत, शिकवा सोसाइटी से, वो गिला कि जिसमें कोई एग्रेसर है, कोई एग्रीव्ड है, कोई जालिम है और कोई मजलूम है, उसमें एक मजलूम शख्स अपना गिला लेके, अपना शिकवा लेके, अपनी शिकायत लेके कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट से रजू इसलिए करता है कि कोर्ट उसका रिड्रेसल दे, रिलीफ दे, उसकी ग्रीवियंस को रफा करे, उसकी शिकायत को ख़त्म करे, उसके शिकवे को ख़त्म करे. अभी जो ग्रीवियंस है इसको किसी लॉ की प्रोविजन के साथ कनेक्ट करना, उस लॉ की प्रोविजन में कॉरेस्पॉन्डिंग राइट तलाश करना, ये उस शख्स का अपना काम है. लेकिन उस ग्रीवियंस को राइट के साथ कनेक्ट करके उस पर रिलीफ देना ये कोर्ट का काम है. सो रॉन्ग जो एक ग्रीवियंस की शक्ल में रूनुमा होता है, राइट जो किसी कानून के अंदर प्रोवाइडेड होता है, रेमेडी या सोल्यूशन या वो मुकदमे का नाम जिसको कानून अलाउ करता है कि आप इसके तहत अपना सोल्यूशन कोर्ट को ऑफर कर सकते हैं और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करके आपको रिलीफ की शक्ल में वापस लौटा सकती है, जो आपकी तरफ रिलीफ वापस पलट आएगा. अब इस सारे मामले को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेंट बनाते हैं जिसको उर्दू में एक अर्जी कहते हैं, दावे की अर्जी. इसीलिए इसको एक आम फहम जुबान में अर्जी दावा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको प्लेंट कहा जाता है. प्लेंट जो है उसमें आपके इब्तदाई पैराग्राफ्स जो होते हैं, मुखालिफ पार्टीज आमने सामने होने के बाद, एक दूसरे के वर्स में आने के बाद, फरीकैन बनने के बाद, एग्रीव्ड पार्टी एक तरफ और एग्रेसर पार्टी एक तरफ, जालिम एक तरफ और मजलूम एक तरफ, शिकायत कुनिंदा एक तरफ और दूसरा वो जिससे शिकायत है, जब वो पार्टीज बन जाती हैं तो आप कोर्ट के सामने मुकदमा कोर्ट के सामने रखते हैं, रेमेडी रखते हैं कि कानून मुझे ये रेमेडी प्रोवाइड करती है, मुझे दे. अब उस रेमेडी को मांगने के लिए आप तमाम अपनी सीरीज ऑफ फैक्ट्स कोर्ट के सामने बयान करते हैं और फैक्ट्स बयान करने के बाद उसके अंदर जो ग्रीवियंस है उसको इवेंट वाइज आप जब दरमियान में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये टाइम है और ये वो इवेंट है जो रूनुमा हुआ जिसके तहत मेरी ग्रीवियंस कोर्ट के सामने है. सो उस इवेंट और टाइम के कनेक्शन को कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं. कॉज का मतलब होता है वजह, वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से आप कोर्ट के सामने, और एक्शन जो है वो सूट को कहते हैं, वो उस कार्रवाई को कहते हैं, उस मुकदमे को कहते हैं जो आपके कोर्ट के सामने दायर कर रहे हैं. सो कॉज ऑफ एक्शन में तमाम वो इवेंट्स लिखे जाते हैं तरतीब वाइज कि आपकी शिकायत कब शुरू हुई, कब वो आगे बढ़ी और वो कहाँ पे मुंतहिज हुई, कहाँ पे उसको कंक्लूड हुई, और उस शिकायत को फिर ख़त्म करने के लिए नीचे प्रेयर्स मांगी जाती हैं. और यही कॉज ऑफ एक्शन जो आपने अपने मुकदमे में डेवलप किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से कोर्ट से प्रेयर्स मांग ली जाती हैं कि ये कॉज था, इस कॉज को ख़त्म करें और मुझे ये प्रेयर दे. फॉर इंस्टेंस कि अगर आपकी मलकियत का मसला है तो आप मलकियत के रिलेटेड प्रेयर मांगते हैं, अगर आपका पोजेशन का मसला है तो आप पोजेशन से मुतल्लिक प्रेयर मांगते हैं, अगर आपका कोई रिकवरी सूट है तो आप रिकवरी से मुतल्लिक प्रेयर मांगते हैं. सो कॉज ऑफ एक्शन इज एक्चुअली आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द फैक्ट्स, आप उन इवेंट को टाइम वाइज, तरतीब वाइज अपना बुनियाद बनाते हुए मुकदमे की जब आप एक्सप्लेन करते हैं कोर्ट के सामने, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन. और एक गलती जो हम लोग वकला हजरात कर जाते हैं वो ये है कि जो कॉज ऑफ एक्शन आपने बनाया नहीं उस पर आप प्रेयर कैसे मांग सकते हैं. सो इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली ड्रॉन कि आपने प्लेंट कैसे ड्रॉ की है, आपने कॉज ऑफ एक्शन उसमें कैसे डेवलप किया है, और फिर क्या आपकी वाक़तन प्रेयर जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के साथ लिंक्ड है या नहीं, इसे ज़रा गौर से देखना चाहिए. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.